नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल आओ देखभाल मिक्स में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही खतरनाक पौधे से परिचित कराने वाला हूं। यह मनुष्य के लिए या फिर जानवरों के लिए किसी के लिए भी लाभकारी नहीं होता है। अगर किसी भी तरह से लाभकारी होता है तो वह तरीका एक है, उस तरीके को मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। इस वीडियो में बने रहें। सबसे पहले इस पौधे को पहचान लीजिए। इस पौधे का नाम चटक चांदनी है और इसे कहीं कहीं गाजर घास भी कहा जाता है। आपके क्षेत्र में आप किस नाम से जानते हो हमें बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। यह गाजर घास का पौधा आपको कहीं भी देखने को मिल जाता है, सड़कों के किनारे, नहरों के किनारे, नदी जलाशयों के किनारे या फिर कहीं भी यह आसानी से उग जाता है थोड़े ही नमी में। तो इसको आप लोग बहुत ही अच्छे तरह से जानते होंगे, पहचानते होंगे, क्योंकि यह पूरे भारत में ही क्या विदेशों में पाया जाता है, क्योंकि यह विदेशों से ही आया हुआ पौधा है। अगर आप इसे नहीं पहचानते हैं तो पहचान लीजिए, इसके संपर्क में आने से बचें। दोस्तों इस पौधे का वैज्ञानिक नाम है पार्थेनियम हाइड्रोफोरस। तो आप इसे पार्थेनियम हाइड्रोफोरस के नाम से भी गूगल में इसकी जानकारी ले सकते हो। दोस्तों यह पौधा बहुत ही खतरनाक है किसी के लिए भी। अगर जानवर इसको ज़्यादा मात्रा में खा लेते हैं तो उनकी मृत्यु भी हो जाती है। अगर आप इसके संपर्क में आओगे तो आपको कई तरह के रोग लग जाते हैं, जैसे चर्म रोग, खाज, खुजली, दाद, एक्जिमा, मलेरिया, बुखार। किसी भी तरीक़ा से आपको यह नुकसान पहुंचा ही देता है, इसलिए इस पौधे के संपर्क में ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अगर लगातार आते रहोगे 2-3 दिन लगातार तो आपको निश्चित रूप से यह घायल कर देगा, घातक सिद्ध होगा, आपके लिए बहुत ही खतरनाक पौधा है। इसका किसी भी तरीक़ा से औषधि मेडिसिन नहीं बनाया जाता और ना ही खाने पीने का उपयोग में लाया जाता है। तो आप इसे पहचान के रखिए और कभी भी इसका खाने पीने के लिए उपयोग मत कीजिए। लेकिन आप इसका एक प्रयोग अवश्य कर सकते हैं। इसका प्रयोग किया जाता है खाद बनाने के लिए। अगर आप किसान हैं, ग्रामीण देहात क्षेत्र के रहने वाले हैं, आपकी ज़मीन है, खेती बाड़ी का काम करते हैं, किसी भी तरीक़ा से फसल उगाते हैं, तो आप उस फसल के लिए बहुत ही अच्छी खाद बना सकते हो इस पौधे से। इस चटक चांदनी के पौधे से यानी गाजर घास के पौधे से आप कुछ ही दिनों में बहुत ही अच्छी खाद बना सकते हो। इसके पूरे पौधे को उखाड़ करके आप एक गड्ढे में डाल दीजिए। गड्ढे में डालने के बाद उसमें थोड़ी मात्रा में मिट्टी डाल दीजिए और कुछ मात्रा में आप पानी डाल दीजिए। इस तरह से गड्ढे में इसको सड़ाने के बाद यह बहुत ही अच्छी खाद बन जाता है और रासायनिक खाद से बहुत ही अच्छी खाद होती है। इस खाद का प्रयोग करने से फसल की जो पैदावार होती है वह 20% तक बढ़ जाती है और किसी भी प्रकार से खेत में नुकसान नहीं करता है, बल्कि फसलों में जो कीड़े लगते हैं उनको भी यह मारता है। तो यह खाद बहुत ही महत्वपूर्ण है किसान भाइयों के लिए, जो भी खेती बाड़ी का काम करते हैं, किसी भी प्रकार की फसल की बुआई करते हैं, तो उनके लिए इसका खाद बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका खाद अगर आप डालोगे तो आपके पौधे में किसी भी प्रकार के कीड़े, फंगल इन्फेक्शन, कोई भी प्रकार का बाहरी कीड़ा नहीं लग पाएगा जल्दी से, क्योंकि इस पौधे से बना खाद ही एक कीटनाशक दवा की तरह कार्य करता है। तो आप इसके पौधे से सिर्फ खाद बना करके फ़ायदे ले सकते हो दोस्तों। और इस पौधे को पहचान लीजिए। इस पौधे के आसपास कभी भी मत भटकना, यह आपके लिए घातक साबित हो सकता है, किसी भी प्रकार के आपको रोग लगा सकता है। दोस्तों इस पौधे के संपर्क में आने से पहले अपने हाथ पैर को कपड़े से बांध लें और मुंह में मास्क लगा लें, तभी इस पौधे को उखाड़ें और इसका कटाई छटाई करें, इसके खाद बनाएं पूरी तरह से अपने शरीर को ढकने के बाद, क्योंकि यह शरीर में टच होते ही चर्म रोग पैदा कर देता है और इसकी जो सुगंध है या फिर इसकी जो स्मेल है वह नाक में जाने पर बहुत सारे रोग पैदा कर देता है। अगर कोई मनुष्य इसका एक पत्ता, 2 पत्ता, किसी भी प्रकार के पत्ते को तोड़ करके या फिर किसी भी चीज़ को, इसका तना, डंठल, जड़, किसी भी चीज़ को अगर खा लेता है तो वह पूरी तरह से नशे से पागल होकर के बेहोश हो जाता है और कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो जाती है। यह विदेशों से आया था हमारे देश में गेहूं के बीजों के साथ मिल करके। इसकी जो बीज होते हैं दोस्तों, यह बहुत ही जल्दी उग जाता है ज़मीन में, थोड़े ही नमी, थोड़े ही प्रकाश में ही उग जाता है, अंकुरित हो जाता है और बहुत ही तेज़ी से फैलता है, क्योंकि इसकी बीज बहुत ही छोटे रहते हैं और हवा में उड़ जाते हैं, इसलिए यह तेज़ी से फैल जाता है, कहीं भी आसानी से बहुत ज़्यादा मात्रा में लग जाता है। तो आप इसका सिर्फ उपयोग खाद बनाने के लिए करें और अन्यत्र किसी भी प्रकार से इसका उपयोग ना करें। तो आज आपको यही जानकारी देना था कि यह पौधा किसी भी तरीक़ा से खाने योग्य नहीं है। तो आप इसको देख करके पहचान करके रखिए और इसका प्रयोग सिर्फ खाद बनाने के लिए कीजिए, आपके लिए फ़ायदा होगा। खाने के लिए उपयोग कभी मत कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी और अच्छी औषधि वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।